दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एक नए सेशन के अंदर मैं विकास फिर से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैंने आज से फिर एक नया सेशन शुरू कर दिया है, खासकर अपने उन साथियों के लिए जो अब आगे चलकर एचपीएससी में पीजीटी हिस्ट्री, केमिस्ट्री और कॉमर्स का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। तो ये उनकी डिमांड पर ये सेशन शुरू किया गया है। तो उन साथियों के मैसेज थे कि सर आप हमारे को एक किस तरह से सेशन कराइए जिसमें आप बताओ कि हरियाणा जीके से रिलेटेड कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो अभी पीछे इंटरव्यू हुए हैं, चाहे वो पंजाबी का इंटरव्यू हुआ, पोल साइंस का, बायोलॉजी और मैथ्स के जो इंटरव्यू हुए उसमें हरियाणा जीके से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें पूछी गई, हम हरियाणा जीके की क्या चीजें तैयार करें, कितना हरियाणा जीके को पढ़ें। तो दोस्तों मैं फिर कहता हूं, मेरे जो ये सेशन होते हैं ज्यादा लंबे नहीं होंगे, हार्डली 10 से 15 मिनट तक जो चीजें चलती हैं मैं टू दी पॉइंट चीजों पर बात करता हूं। तो आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास में आप कि मैं 4-5 सेशन लूंगा, ये 10-10, 15-15 मिनट के। तो 1-1.5 घंटे की क्लास में जितने इंटरव्यू के अंदर आपसे हरियाणा जी के पूछी जा सकती है वो सारी कवर हो जाएगी। तो आपने कोई भी किताब खरीदने की, हरियाणा जीके की या इस तरह की करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपने हरियाणा जीके का पेपर थोड़ी देना है। वहां पे तो आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है। हरियाणा के बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ये आप लोगों को भ्रमित करते हैं ना कि हरियाणा जीके की किताब ले आइए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इस चीज को हम सिद्ध भी कर चुके हैं, क्योंकि पीछे जो बच्चे इंटरव्यू दे के आए तो उनको अच्छे नंबर मिले और उनके फीडबैक भी अच्छे आए। और आज भी कई साथियों के फोन आए कि सर हम आपसे इन यूट्यूब से ही जुड़े हुए थे और मेरे को इतने अच्छे नंबर मिले पीजीटी मैथ में, बायोलॉजी में। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि वो हमसे जुड़े। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हरियाणा जीके के वो प्रश्न जो पीछे पूछे गए थे और आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हरियाणा जी के करंट तो है नहीं कि जो डेली चेंज होगा, हरियाणा जी के तो वही रहेगी जो पहले थी, आपसे आगे भी वही रहेगी। तो इस तरह से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं चीजें कराऊं वो करते जाना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो हरियाणा जीके के प्रश्न आपने बड़े ध्यान से इनको देखना है, सुनना है, और इनकी जो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप मैसेज कर देना या आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर इसकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसको। जैसे दोस्तों आप हरियाणा से हो और हरियाणा के एचपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो आपसे ये क्वेश्चन तो जरूर बनता है कि हरियाणा के बारे में बताइए, आप हरियाणा स्टेट कब बना। ये बहुत बार बच्चों से पूछा गया, जो भी इंटरव्यू दे के आए, पंजाबी का, मैथ्स का, बायोलॉजी का जो इंटरव्यू चले थे, इनमें बहुत सारे साथियों से ये क्वेश्चन किया गया। तो दोस्तों इसका जवाब आप कैसे दोगे कि वर्तमान में जो हरियाणा प्रदेश है हमारा, ये पहले पंजाब का हिस्सा होता था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक नए राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया और इसके बनने का जो कारण था वो श्रीमान भाषा के आधार पर इसको बनाया गया था, ठीक है। तो भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर, इसको आप नोट करना चाहो इनको नोट भी कर लेना, नहीं तो पीडीएफ में मिल जाएगी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा किससे अलग होके बना, ये पंजाब से। फिर 2 स्टेट बन गए, एक तो पंजाब और एक अपना हरियाणा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो हरियाणा बना, जो टोटल उस दौरान ने जो पंजाब का एरिया था, पंजाब का टोटल जितना एरिया था, उस एरिया में से अगर देखें हमें तो हरियाणा को मिला 34.8% जो हिस्सा था वो पंजाब का हमारे को मिल गया, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि ये किसके आधार पर बना, तो इसको आप बता सकते हो कि ये भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। हरियाणा जो बनने के पीछे कारण ये था क्योंकि जब पहले पंजाब था उसके अंदर
कुछ क्षेत्रों में तो हिंदी बोली जाती थी, कुछ क्षेत्रों के अंदर पंजाबी, और ये एक विवाद बना रहता था। इससे पहले कई फार्मूले बनाए गए थे, जैसे सच्चर फार्मूला, वो भी फेल हुआ, और इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि इसको हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए भाषा के आधार पर। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भाषा के आधार पर बना। अब जो राज्य बन गया, उसके बाद जो भी राज्य बनेगा, राज्य के अंदर एक विधानसभा होगी या विधान परिषद भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों हमारा जो स्टेट है हरियाणा, ये एक सिंगल हाउस स्टेट है। यहाँ पर विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हरियाणा के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है या खाली विधानसभा है। तो आपने जवाब देना है कि श्रीमान हरियाणा एक सिंगल हाउस प्रदेश है, यहाँ पर केवल विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो हरियाणा की जो विधानसभा का जो गठन था वो स्टार्टिंग में दोस्तों पंजाब की जो विधानसभा थी उससे अलग होके हमारे को जितने एमएलए मिले थे उन्हीं से मिलाकर हरियाणा विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया गया था। तो हरियाणा विधानसभा जो पहली विधानसभा थी, हरियाणा विधानसभा, वो पंजाब से ही अलग हुई थी। ठीक है, अब यहां से दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि आपसे स्टार्टिंग में बताइए कि हरियाणा के अंदर जो विधानसभा के कितने सदस्य हमारे को दिए गए थे, और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको हम एमएलए बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में इनको हम विधायक भी बोल सकते हैं, विधायक, विधायक जी। अब स्टार्टिंग में यहाँ पर जो 55 दोस्तों पंजाब से हम अलग हुए ना, तो हमारे को 54 विधायक मिले। और सीएम कौन होता है? सीएम में जो भी पार्टी होगी, जो टोटल जितने विधायक होंगे उसमें से 50% जिस पार्टी के पास एमएलए का बहुमत होगा उसी पार्टी का सीएम होगा। तो स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में जब पंजाब से हमें अलग हुए तो हमारे यहाँ पर 54 विधानसभा की जो सीटें हमारे को मिली थी, और इसमें ज्यादातर जो सदस्य थे मेजोरिटी कौन सी पार्टी की? ये कांग्रेस पार्टी की थी। तो इस तरह से जो सीएम कौन सी पार्टी का बनेगा? 50% से ज्यादा जिस पार्टी के पास बहुमत हो, कांग्रेस के पास बहुमत था। तो इस तरह से बीडी शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा हरियाणा के पहले सीएम बने थे। दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? तो बीडी शर्मा हरियाणा के पहले सीएम थे, कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, आपसे ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, हरियाणा के पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? अब दोस्तों जो भी विधानसभा गठित होगी उसका एक अध्यक्ष चुना जाएगा, जो भी विधानसभा होगी उसका एक अध्यक्ष होगा। हम पंजाब से अलग हुए, पंजाब विधानसभा के कुछ सदस्य दे दिए हमारे को और हम पंजाब से अलग हो गए, तो यहाँ पर एक व्यक्ति विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाना था, और वो मौका मिला पहली महिला, देश की पहली विधानसभा अध्यक्ष थी सन्नो देवी। ये दोस्तों सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा, श्रीमती सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा, और देश के अंदर कहीं पे भी किसी भी विधानसभा की पहली महिला, फीमेल ये स्पीकर थी। ठीक, ये आपने ध्यान रखना है। और अब जैसे अब के बारे में पूछ लिया जाए, अब कौन है विधानसभा के अध्यक्ष? हैं हरविंदर कल्याण। और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर मिड्डा। ठीक है, कृष्ण मिड्डा है वो, कृष्ण मिड्डा वो डिप्टी स्पीकर है। ये भी पूछा गया है। ये दोस्तों आपने ये चीजें ध्यान में रखनी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बड़ी आसान ही चीजें हैं। हाँ, और यहां से आपसे ये भी पूछ लिया जाए हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर।
पहले अगर गवर्नर की बात करें, राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में आप बता सकते हो धर्मवीर। धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। और दोस्तों जो राज्यपाल होगा ना, थोड़ी जानकारी हमारे को ये भी होनी चाहिए, जो राज्यपाल होगा उसको उसकी नियुक्ति की जाती है, और वो नियुक्ति की जाएगी हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, जो राज्यपाल होगा। और एक राज्यपाल को 2 राज्यों का भी कार्यभार दिया जा सकता है। कई बार जैसे पास का जो स्टेट है वहां के राज्यपाल रिटायर हो जाते हैं या वो उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, उनको हटा दिया जाता है, तो उसके साथ लगते दूसरा जो राज्य है उसको कार्यभार उसका दिया जा सकता है। और कई बार ये ऐसा हरियाणा और पंजाब के साथ होता है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। तो पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर। ठीक है, तो दोस्तों आपने ये बेसिक ही चीजें ध्यान रख के जाना है। कोई मैं ये नहीं कहता कि हरियाणा जी के आपने बिल्कुल रट के जानी है। हाँ, ये कॉमन ही चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप जिस स्टेट के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो वहां के बारे में तो पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हरियाणा की भाषा कौन सी है? हमारी दोस्तों जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, हमारी हिंदी है। ऑफिशियल हमारी जो लैंग्वेज है हरियाणा की जो भाषा वो हिंदी है। अब बहुत सारे बच्चे हरियाणवी कह देते हैं, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा हरियाणवी एक भाषा नहीं है, ये एक बोली है। हमारी हरियाणवी एक बोली है। अब बहुत सारे बच्चों को इस बारे में नहीं पता होता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर होगा। तो दोस्तों बोली होती है जो एक सीमित लिमिटेड क्षेत्र के अंदर बोली जाएगी, उसको हम बोली कहेंगे। बोली की अपनी कोई व्याकरण नहीं होती, भाषा की अपनी व्याकरण होती है। तो हमारी जो भाषा है वो हिंदी है, ना कि हरियाणवी। ये आपने ध्यान रख लेना है। हमारे हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में जैसे भी पंजाबी बोली जाती है, जो पंजाब के साथ बाउंड्री वाले जो जिले हैं वहां पर पंजाबी भी बोली जाएगी। आप सिरसा चले जाना, अम्बाड़ा चले जाना, वहां पर पंजाबी बोली जाएगी। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे गुड़गांव है, मेवात है, वहां पर उर्दू भी बोली जाती है कुछ क्षेत्रों के अंदर। नहीं तो बाकी जो हिस्से हैं वहां पर अपनी ज्यादातर हिंदी बोली जाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ज्यादातर अपनी बोली हरियाणवी बोली जाती है। और हमारे को अपनी बोली पर गर्व होना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले अपनी बोली बोलिए। हाँ, जहां पर हिंदी की जरूरत हो तो हिंदी बोलिए, नहीं तो ज्यादातर अपनी आम बोलचाल की तो हरियाणवी है। और हरियाणवी बोलने में जो मजा आता है, अपनी मन की बात कहने में जो मजा अपनी उसमें बोली में आएगा ना, वो किसी में नहीं आएगा। तो ये चीज आपने जो बेसिक की चीजें हैं ये ध्यान रख लेनी है। उसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन आया है कि हरियाणा की जो दूसरी भाषा कौन सी है? जब हम हरियाणा से पंजाब से अब हरियाणा अलग हुए तो हमने अपनी सेकंड लैंग्वेज कौन सी रख दी? बताइए क्या हो सकता है? बहुत सारे जो बच्चे ये सोचते हैं कि आज भी जैसे सेकंड लैंग्वेज हमारी पंजाबी है तो उस दौरान भी पंजाबी होगी। नहीं दोस्तों, ये आपकी गलत इंफॉर्मेशन है। तो पंजाबी नहीं थी, हमने क्या किया, हमने तमिल को रख दिया। तमिल तमिल को सेकंड लैंग्वेज बना दिया। पंजाब से तो नाराज थे, तो विवाद का कारण यही था, तो इसलिए हमने तमिल को अपनी सेकंड लैंग्वेज, जो सेकंड लैंग्वेज रही वो तमिल रख दी। ठीक है। और अब लेकिन वर्तमान में आपसे अब पूछा जाए अब जो सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, सेकंड लैंग्वेज आप बताओगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया था क्वेश्चन कि अब बताइए कि हरियाणा की सेकंड जो लैंग्वेज कौन सी है, ये पंजाबी के इंटरव्यू में पूछा गया था। तो ये दोस्तों अब है अपनी पंजाबी। पंजाबी और कब से? 2010 से 2010 में इसको हमने पंजाबी को सेकंड लैंग्वेज मान लिया। हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ये क्वेश्चन बहुत सारे जो साथियों से पूछा गया, और कुछ साथी ऐसे भी थे जिनको इसमें रुचि नहीं है, तो उनको इसके बारे में पता भी नहीं था। तो दोस्तों विधानसभा मैंने पहले ही बताया कि हरियाणा एक सिंगल हाउस स्टेट है, यहाँ पर खाली विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा की जो सीटें हैं वर्तमान में हमारे यहाँ पर वो 90 सीटें हैं, 90 सीट हैं।
90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, 90 हमारे यहाँ से अब एमएलए हैं वो चुनकर जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र वो होता है जहां से एक एरिया होगा वहां से एक विधायक चुनकर जाएगा। जो विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं वो 90 हैं। और ये सीट दोस्तों स्टार्टिंग में जब शुरू में हरियाणा बना तो जब थी ये 54 सीटें थी हमारी, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1967 के अंदर इनको बढ़ा के कर दिया गया 81। जब हरियाणा में अपने पहले विधानसभा के जो चुनाव हुए तो 81 सीट थी यहाँ पे। उसके बाद 90 1977 के अंदर 1977 में इनको बढ़ा के 90 कर दिया, और 90 से लेकर तो 77 से लेकर 2024 तक अब ये एज इट इज है। और ये बढ़ेंगे कब? अब प्री सीमन आयोग का गठन किया जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके आधार पर सीट भी बढ़ेंगे। और अनुमान ये है कि दोस्तों 2026 में प्री सीमन आयोग का गठन होगा, उसके बाद रिपोर्ट होगी, तो इन सीटों की जो संख्या है आगे 2029 के अंदर जो चुनाव होंगे हो सकता है कि ये जो सीट्स हैं ये 126 के आसपास हो जाएंगी, बढ़ेंगी, क्योंकि दोस्तों पॉपुलेशन बढ़ते लगे तो सीट भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से ये सीट आपकी बढ़ जाएंगी, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों लोकसभा की जो सीटों की बात करें हम, तो वर्तमान में हरियाणा से जो एमपी जाएंगे लोकसभा में वो जाएंगे। हाँ, एक और चीज बता देता हूं, जैसे ये जो 90 सीट है हमारी, जो अभी 90 सीट हैं, तो इन 90 सीट्स में से जो रिजर्व्ड है, ये दोस्तों देखो रिजर्वेशन हरियाणा में खाली एससी की है, एसटी की नहीं है, शेड्यूल ट्राइब यहाँ पे नहीं है, खाली एससी ही है। तो इसलिए जो विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें से एससी के लिए सीटें रिजर्व हैं, और एससी के लिए ये 17 सीट्स हैं, 17 सीट हैं। और ये 17 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से एससी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है, बाकी अनरिजर्व्ड है, ये 73 है आपके, ये अनरिजर्व्ड है, यहाँ से किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये जो 17 सीटें हैं यहाँ से केवल एससी कैटेगरी का ही चुनाव लड़ेगा। उसके बाद लोकसभा की बातें करते हैं हम। लोकसभा में जो सीट है ये दोस्तों ये 10 सीटें हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में दोस्तों ये 10 सीट है। और यानी हमारे जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं वो 10 है। ये कई बार जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट को भी मिलाकर एक सीट का नाम दे दिया गया है, तो 10 है। और 10 में से जो एससी के लिए जो रिजर्व्ड है ये है, एक तो अंबाला और सिरसा, ये एससी के लिए रिजर्व्ड सीटें हैं, यहां से एससी कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है। तो दोस्तों ये अगर आपको भी इतनी भी ये बेसिक जानकारी है तो ये काफी है आपके लिए। उसके बाद वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है और किस पार्टी से है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो अगर जिसने नहीं बताया उसके नंबर हो सकता है कि 4 लग जाए, क्योंकि 4 से तो कम लगा नहीं रहे। तो 4, क्योंकि अगर आप हरियाणा के वासी हो और आप सीएम के बारे में नहीं बता पा रहे, चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो श्री नायब सिंह सैनी, मैं बहुत बार बताया, श्री नायब सिंह सैनी बहुत बार पूछा गया है। नायब सिंह सैनी ये वर्तमान में हमारे जो सीएम है। लाडवा जो सीट है कुरुक्षेत्र में, वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी पार्टी से है, बीजेपी पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से। और दूसरी बार अगर ये पूछे ना कितनी कौन सी बार बने हैं, ये दोस्तों सेकंड टाइम बने हैं। पहली बार इनको श्री मनोहर लाल खट्टर ने जब सीट छोड़ी थी तो मार्च 2024 में इनको पहली बार सीएम बनने का मौका मिला था। और उसके बाद जब अक्टूबर में चुनाव आए तो बीजेपी पार्टी का बहुमत आया और 48 इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और 48 सीटें आई। मेजोरिटी के लिए चाहिए थी, बहुमत के लिए चाहिए थी 46 सीट, और उसके बाद 48 आई, तो ये ही विधायक दल के नेता चुने गए और इनको हरियाणा का सीएम बनने का दूसरी बार मौका मिला। तो ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में राज्य के सभा के कौन सदस्य चुने गए? दोस्तों राज्यसभा की सीटों के बारे में मैं भी आपको बता देता हूं। जैसे दोस्तों हम संसद की बात करते हैं, पार्लियामेंट,
संसद की बात करें हम, संसद पार्लियामेंट, संसद के दो हाउस हैं, एक होता है राज्यसभा अपर हाउस और एक लोअर हाउस होता है लोकसभा। लोकसभा में मैंने अभी बता चुका हूं मैं कितनी सीटें हैं। राज्यसभा की हरियाणा से 5 सीट है दोस्तों, 5। और कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य चुना जाएगा उसका मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है ये होगा 6 वर्ष। 6 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। 1/3 जो सदस्य हैं ये 2 वर्ष के बाद चेंज होते रहते हैं। तो अभी हरियाणा से जो सीट खाली हुई थी तो रेखा शर्मा अभी फिलहाल में, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी, रेखा शर्मा हरियाणा से नॉमिनेट होने वाली राज्यसभा की नई सदस्य हैं। तो 5 सीटें हैं राज्यसभा की। लोकसभा की मैं बता चुका हूं 10 सीटें हैं। टोटल एमपीज की बात करें तो 10 जो एमपी जानते सांसद, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। रेखा शर्मा दोस्तों अभी जो चुनी गई है, देखो रेखा शर्मा है, ये राजनीतिक करियर, मैंने इसके बारे में एक वीडियो मैंने आपको डाली है, उसको देख लेना। ये कंप्लीट मैंने इसके बारे में कंप्लीट डाला हुआ है, ये आप वहां से इसके बारे में पूरी डिटेल देख सकते हो। अभी मैं अगर मैं बात करूंगा तो ये टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। हाँ, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन भी रह चुकी है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया हमारे साथियों से, सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा जो जिला है हरियाणा का, ये सिरसा है। 4000 से ज्यादा इसका एरिया, एग्जैक्ट मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है। और सबसे छोटा है ये फरीदाबाद, 741 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चंडीगढ़ पर किसका अधिकार है दोस्तों? चंडीगढ़ के बारे में भी क्वेश्चन मैंने आपको एक इसके बारे में पूरी वीडियो डाली थी, जब ये इंट्रो शुरू हुए उससे पहले ही मैंने डाल दी थी। तो दोस्तों चंडीगढ़ है उस पर किसी का अभी अधिकार नहीं है। चंडीगढ़ एक यूटी है। हरियाणा और जो पंजाब का जब गठन हुआ, अलग होके हरियाणा का गठन हुआ, तो एक चंडीगढ़ विवाद का कारण बना था। हरियाणा चाहता कि चंडीगढ़ उनको दिया जाए, पंजाब वाले चाहते थे उनको दिया जाए। तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी यूटी बना दिया। आज चंडीगढ़ एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, ये हरियाणा और पंजाब की एक संयुक्त रूप से दोनों की कैपिटल है, राजधानी। भारत के पहले जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है, क्योंकि देश का ये पहले प्लांट सिटी था जिसको एक व्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। और अपनी हरियाली और साफ सफाई के लिए पूरे देश के अंदर चंडीगढ़ जाना जाता है। ये शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उनकी तलहटी के अंदर बसा हुआ है। और चंडीगढ़ का जो नामकरण हुआ है दोस्तों, वे चंडी मंदिर के नाम से हुआ है। और कई चीजें हैं वहां पर, दर्शनीय स्थल हैं। यदि आप जाओगे तो बहुत सारे हमारे जो ऑफिसेज हैं वो भी चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब के भी बहुत सारे ऑफिसेज वहीं पर हैं। और आप चंडीगढ़ में जाओ, सुखना झील है देखने के लिए आपको। तो चंडीगढ़ बड़ेगा एक अच्छा शहर, जो चंडीगढ़ के अंदर रह जाएगा ना और कहीं पर भी उसका मन नहीं लगेगा। तो दोस्तों चंडीगढ़ एक वर्तमान में एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और 1 नवंबर 1966 को ही इसको यूटी बना दिया गया था। ली कार्बूजियर ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ली कार्बूजियर फ्रांस के रहने वाले थे। और जैसे एक क्वेश्चन ये आता है कि चंडीगढ़ में जो राज्यपाल, चंडीगढ़ का दोस्तों यूटी है। अब यहाँ पर ना तो यूटी है, यहाँ पर विधानसभा नहीं है। हमारी 2 ही यूटी ऐसी हैं जहां पर विधानसभा है, एक तो दिल्ली और एक पुडुचेरी, जहां पर सीएम बनेगा। नहीं तो बाकी जो है वहां का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, प्रशासक होगा। तो जो चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं वो कहलाए हैं
पंजाब का जो राज्यपाल होगा वो चंडीगढ़ का प्रशासक कहलाएगा। पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक है। अगर आपसे पूछा जाए चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो आप बताएंगे श्री गुलाब चंद कटारिया। श्री गुलाब चंद कटारिया ये पंजाब के जो राज्यपाल है ना, वो चंडीगढ़ के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर वही होते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था अभी, लोकसभा के 5 एमपी के नाम बताइए आप। हरियाणा के 5 एमपी के नाम बताइए जो लोकसभा के अंदर गए हैं। अगर 5 ना भी बता पाओ आप, 3 भी बता दो, 2-3 भी बता दो, वो भी काफी है। ठीक है, तो हमारे को इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे जो संसद है वहां पर हमारे स्टेट से जाने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो इसके लिए भी दोस्तों मैंने एक पूरी क्लास डाली थी हरियाणा जीके की, उसमें मैंने सारी चीजें ये बताई थी पूरे इनके बारे में। मैंने जब ये इंटू स्टार्ट हुए, पंजाबी के इंटू स्टार्ट हुए थे, उससे पहले ही मैंने एक क्लास डाली थी, मैंने सारी चीजें बताई थी। तो दोस्तों अब भी अगर आप देख सकते हो, जैसे श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री धर्मवीर, श्री जयप्रकाश, श्री कृष्णपाल, कुमारी शैलजा, ये लोकसभा में चुने जाने वाले ये दोस्तों एमपी हैं। ठीक है, आप इनके बारे में देख सकते हो। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक, धर्मवीर भिवानी, जयप्रकाश हिसार, कृष्णपाल फरीदाबाद, कुमारी शैलजा सिरसा। तो इनके नाम पे पूरी लिस्ट में से आप किसी के भी नाम याद करके जाने हैं, आपने कुछ के तो जाओगे ना, पूछ ले आपसे। उसके बाद दोस्तों ये आया हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। हरियाणा का क्षेत्रफल एग्जैक्ट डेटा वाले क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं, पर एक आधी बार पूछ लें। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जैसे पूरे भारत का जो एरिया है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। उसका 44,212 किलोमीटर जो स्क्वायर हिस्सा वो हमारे प्रदेश का है। और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज में 1.34 ये आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आज के सेशन में मैंने आपको हरियाणा जीके के जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। और इस तरह जब तक आपके ये इंटू चलेंगे हम ये सेशन लेके आते रहेंगे। कुछ सेशन आपके यहाँ पर यूट्यूब पे होंगे और कुछ सेशन हमारे ऐप में होंगे। सारे सेशन नहीं मिलेंगे यहाँ पर हमारे को, वो बाकी कुछ सेशन ऐप में मिलेंगे। और यदि आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, अपना सिलेक्शन चाहिए, तो दोस्तों आप हमारे बैच ज्वाइन कीजिए। अभी हमारा हिस्ट्री का बैच चला हुआ है, क्योंकि हिस्ट्री के इंटरव्यू तो बहुत जल्दी आने वाले हैं, रिजल्ट आ चुका है। हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों की डेट आ जाइए। उसके बाद हमारे यहाँ पे कॉमर्स के भी बैच चले हुए हैं दोस्तों, केमिस्ट्री के लिए भी। तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप पे एडू चाणक्य डाउनलोड कीजिए और आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी तरह का भी प्रश्न है, तो आप हमसे पूछ सकते हो और आप हमारे ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों बेहतर तैयारी कराएंगे हम आप लोगों को। पिछले रिजल्ट इसको ये आपके सामने है, बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। वो बच्चे भी हमसे फोन करते हैं जिन्होंने खाली हमारे यूट्यूब के सेशन ज्वाइन किए थे, उनको भी अच्छे नंबर मिले हैं। और जिन्होंने यहाँ पर मॉक इंटरव्यू दिए उनकी तो बात ही अलग है। तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के अंदर हमारा पूरा योगदान रहेगा, तो आप हमसे जुड़िए। तो आज के सेशन के अंदर इतना ही, मिलते हैं दोस्तों एक नए सेशन में जल्द ही। और दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, यदि आपको हमारे ये सेशन पसंद आए हैं तो प्लीज कमेंट करके बताना, ताकि हमारे को भी एक पॉजिटिव वे में और एनर्जी मिले और उत्साह के साथ मैं आप लोगों के लिए नए सेशन लेके आऊं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी भाई साथी मेरा इस सेशन को देखेगा वो कमेंट जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा इसके वो। ठीक है, तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।